यहाँ पर विजन का मैगजीन, मंथली मैगजीन अप्रैल 2023 का देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये क्यों न्यूज में है? ये न्यूज इसलिए है कि ये 2023 में इसका 30 साल हो गया है इम्प्लीमेंटेशन करना। और मोर और न्यूज में क्या है, कह रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नेशनल गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के सहयोग से नेशनल पंचायती राज डे है उसको सेलिब्रेट किए हैं 24 अप्रैल को रेवाड़ा इन मध्य प्रदेश में। और क्या कर रहे हैं, मिनिस्ट्री पीएम क्या इनागुरेट किए हैं, इंटीग्रेटेड ई ग्राम स्वराज एंड गवर्नमेंट ई मार्केट गवर्नमेंट ई मार्केट ये इनागुरेट किए हैं। और क्या किए हैं, पीएम हैंडेड ओवर द स्वामित्व सर्वे ऑफ द विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो ये है। उसके बाद अबाउट द डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, ये क्या कहता है भाई, ये क्या होता है, क्या है ये? रिफर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन रिफर टू द डिवोल्यूशन ऑफ पावर रिसोर्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट सच एज पंचायत इन म्यूनिसिपैलिटी। और 73rd and 74th Constitutional Amendment Act that came into force in 1993 are landmark piece of the legislation to introduce democratic decentralization in India। उसके बाद क्या है, उसके बाद चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। क्या क्या चैलेंज फेस कर रहा है हम? पहला चैलेंज है भाई लिमिटेड पावर एंड रिसोर्स, दूसरा है इकोनॉमिक इनक्वालिटी, तीसरा है ब्यूरोक्रेटिक हार्डर, एंड चौथा है आपका लाइक ऑफ पॉलिटिकल विल है। पाँचवा है क्रिएशन ऑफ पैरेलल बॉडी, सोशल इनक्वालिटी, लाइक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वीक कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये सभी अपना क्या है, चैलेंज है। तो स्टेप टेकन टू स्ट्रेंथ, कौन कौन सा स्टेप लिया गया है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाए, मजबूत बनाए? पहला है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ई ग्राम स्वराज, पीपल्स प्लान कैंपेन, सबकी जैसे कि सबकी योजना सबका प्लान, सबकी योजना सबका विकास, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड द पंचायती राज। तीसरा है नेशनल पंचायत अवार्ड, स्वामित्व स्कीम। तो ये सभी आपका क्या है, इनिशिएटिव है जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्लान है, स्ट्रॉन्ग बनाने की ओर ये वर्क करेगा। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए जो प्रॉब्लम है? पहला स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल रिवोल्यूशन, दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, एम्पावरिंग PRIs थ्रू द लेजिस्लेशन, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड एम्पावरिंग स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ वोमेन। ये सभी है। उसके बाद यहाँ पर और ब्लॉक में दे रखा है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहले दे रखा है 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। ये क्या है भाई, ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनलाइज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और ये दे आल्सो एडेड ए न्यू पार्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 9 and which consist of provision article consist of provision from the article 243 to 243O, or it also added a new schedule which to the constitution and that contain 29 functional item of the panchayat. 74 similarly constitutionalized the urban local government. It also added the new part 9A which consists of provision from article 243P to the 243ZG. It also added 12 schedule which contain the 18 functional item of the municipality. उसके बाद क्या है यहाँ पर अचीवमेंट, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से क्या क्या अचीवमेंट, बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट हुआ है। पहला कह रहा है यहाँ पर दे इम्पावर द वुमेन एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी। कैसे भाई? करेंटली 49% इलेक्टेड लोकल रिप्रेजेंटेटिव आर वुमेन, मीन्स 1.4 मिलियन आर वुमेन। उसमें ओवर 4 लाख मेंबर बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और कह रहा है 4 स्टेट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड केरला, यहाँ पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वुमेन हैं वो इलेक्टेड मेल से ज़्यादा हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ड्यू टू increased representation of women
ऑफ एन SC ST या वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इन लोकल गवर्नमेंट में होने से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। दिस इंक्लूड इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन द कम्युनिटी बेस्ड वेलफेयर फॉर वुमेन, increase reporting of crime. At the same time, SC Sarpanch and Pradhan are more likely to invest in the public good in the scheduled caste and scheduled tribe area, community. An important change in the severely segregated village of the India. Healthy competition among the state, a cooperative फेडरलिज्म और कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी ये कोऑपरेट करता है। आपको कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को ये आपको यू कैन से गिव द अपॉर्चुनिटी एंड चांस करा, क्रिएट हेल्दी कंपटीशन अमंग द वेरियस स्टेट रिगार्डिंग द रिवोल्यूशन ऑफ फंड फंक्शन एंड फंक्शनरी। फॉर एग्जांपल यहाँ कह रहा है कि केरला गवर्नमेंट has devolved all the 29 functions to the panchayat. Bihar came out with the idea of panchayat sarkar and the Odisha increased 50% seat for women. इस तरह से आपका कंपटीशन फेडरल कंपटीशन अमंग द स्टेट क्रिएट कर रहा है। और क्या है भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्या है भाई। पहला, एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, प्रमोटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट, greater representation of marginalized community, enhancing efficiency effectiveness of the public service delivery। तो ये सभी आपका क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द डेमोक्रेटाइजेशन है। यहीं पे हम बंद करते हैं इस टॉपिक को। ये पूरा मैंने यहाँ पर कवर कर दिया हूँ, एक एक लाइन को देख लिया मैंने, ठीक है, मोटी तौर पे। तो अब इसको